नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम की चर्चा करने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं चतुर्थ पाठ शिशु लालनम। शिशु लालनम, इसके अर्थ को समझते हैं पहले। शिशु लालनम का मतलब है शिशु का लालन पालन, अर्थात शिशु का प्यार या स्नेह। इसमें वैसे समास युक्त पद है यह। इसका जब हम विग्रह करेंगे, शिशुः लालनम, शिशु लालनम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्रस्तुतोऽयं पाठः दिङ्नाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यतः पंचमांकात् संपादनं कृत्वा संकलितोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ, प्रस्तुत ये पाठ दिङ्नाग विरचित, दिङ्नाग एक राइटर का नाम है, नाटक ग्रंथ लिखने वाले राइटर का नाम है। तो दिङ्नाग द्वारा लिखित संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ, संस्कृत के बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला इत्यतः, इससे कुंदमाला से या कुंदमाला के पंचम अंकात, संधि विच्छेद है, पंचम प्लस अंकात, पांचवें अंक से संपादन करके, संपादनम कृत्वा, संपादन करके संकलितो अस्ति, संकलित है। संकलितः प्लस अस्ति, संकलितः प्लस अस्ति। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ, अत्र यहाँ मतलब इस नाटक में, इस अत्र नाटकांशे, इस नाटक के अंश में रामः राम स्वपुत्रो, अपने दोनों बेटों को, लव और कुश, अपने दोनों पुत्र लव कुश को सिंहासनम आरोहयितुम इच्छति, सिंहासन पर आरोहण करने के लिए या चढ़ाने के लिए इच्छति, चाहते हैं, आरोहण कराना चाहते हैं। किंतु उभावपि, उभावपि संधि विच्छेद है इसमें, उभौ प्लस अपि, दोनों ने ही सविनयम तम निवारयतः, दोनों ने, लव कुश दोनों ने सविनयम, विनम्रता के साथ, तम निवारयत, उन्हें मना कर देते हैं। सिंहासन आरूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए, सिंहासनम आरूढ़, सिंहासन आरूढ़ समास है इसमें, सिंहासनम आरूढ़, सिंहासन आरूढ़, सिंहासन पर बैठे हुए रामः राम ने उभयोः रूप लावण्यम दृष्ट्वा, दोनों के रूप लावण्य को, रूप और सुंदरता को देखकर मुग्धः सन, मुग्ध होकर स्वक्रोडे गृह्णाति, अपने गोदी में ही गृह्णाति ले लेते हैं, उन दोनों को अपने गोदी में बैठाते हैं। पाठे अस्मिन्, पाठे प्लस अस्मिन् संधि विच्छेद, शिशु वात्सल्यस्य, इस पाठ में, अस्मिन् पाठे, इस पाठ में शिशु वात्सल्यस्य, शिशु के वात्सल्य का या प्रेम का, प्यार का मनोहारी वर्णनम विद्यते, बहुत ही मनोहर दृश्य का वर्णन है। इस पाठ में शिशु के स्नेह का मनोहारी दृश्य का वर्णन किया गया है। तो इस पैराग्राफ में जितने भी संधि विच्छेद वाले शब्द आए थे, इनको देख लीजिए यहाँ पे एक बार। प्रस्तुतोयम, प्रस्तुतः प्लस अयम, विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद अ, दोनों। इस सिचुएशन में क्या होता है, विसर्ग को ओ, बाद वाले को अवग्रह चिन्ह। प्रस्तुतोयम, इत्यतः, इति प्लस अतः, पंचमांकात, पंचम प्लस अंकात, संकलितोस्ति, संकलितः प्लस अस्ति, उभावपि, उभौ प्लस अपि, ओ को औ हो जाएगा अयादि संधि के नियम से, तो उभावपि बन जाएगा। पाठेस्मिन्, पाठे प्लस अस्मिन्, कुछ सामासिक शब्द बेटे, कुछ समास विग्रह शब्द इसमें आए हैं, देखिए। शिशु लालनम, शिशोः लालनम, शिशु लालनम। दिङ्नाग विरचित, दिङ्नागेन विरचित, दिङ्नाग विरचित। लव कुशौ, लवः च कुशः च। सिंहासन आरूढ़, सिंहासनम आरूढ़, सिंहासन रूढ़। अब आपका ये चैप्टर प्रारंभ होता है। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषके नोपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुश लवौ। सिंहासनस्थ, ये दृश्य है, सिंहासन पर स्थित है रामः, श्री रामचंद्र, सिंहासन पर बैठे हुए हैं रामचंद्र जी। इसमें समास है सिंहासने स्थः सिंहासनस्थ,
सप्तमी तत्पुरुष। सिंहासन पर रामचंद्र जी बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ। विदूषकेन, विदूषक के द्वारा, उपदिश्यमान, उपदेश दिए जाते हुए या बात करते हुए, मार्गौ, रास्ते में विदूषक के द्वारा बात करते हुए या उपदेश दिए जाते हुए, तापसो, दोनों तपस्वी, कुश और लव प्रविशतः, प्रवेश करते हैं। जब ये रामचंद्र सिंहासन पर बैठे हुए हैं तब विदूषक के द्वारा बातचीत करते हुए या विदूषक के साथ बातचीत करते हुए दोनों तपस्वी लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषक बोलते हैं इत इत आर्यो, अरे आर्यो, आर्य मतलब श्रेष्ठ, बड़े को हम आर्य बोलते हैं। अरे आर्यो, इत इत, इधर से, इधर से, इस तरफ से, इस तरफ से जाइए, आइए। फिर कुशलवो, कुशलव बोलते हैं। बेटे इसमें कुशलवो में भी समास विग्रह है। इतर इतर द्वंद्व समास है, कुशः च लवः च, कुशलवो। वैसे आगे मैं इसका सबका जिक्र करूंगा, जितने भी संधि विच्छेद और समास वाले शब्द हैं उन सबको मैं एक साथ बताऊंगा। तो विदूषक बोलते हैं, विदूषक कहते हैं इत इत आर्यो, अरे आर्यो, दोनों, दोनों आर्यो, इत इत, इधर से, इधर से। कुशलव, कुशलव दोनों, रामम उपसृत्य प्रणम्य च, रामम उपसृत्य, राम के पास जाकर, उपसृत्य, उप प्लस श्री धातु ल्यप प्रत्यय, उपसृत्य, राम के पास जाकर, च प्रणम्य, और प्रणाम करके, नमस्ते करके, प्र उपसर्ग नम धातु ल्यप प्रत्यय, प्रणम्य। अपि कुशलम महाराजस्य, अपि क्या, महाराजस्य कुशलम, महाराज की कुशलता है, अर्थात क्या महाराज कुशल है। महाराजस्य अपि कुशलम, अपि का मीनिंग भी होता है, किंतु यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो क्या अर्थ में, क्या महाराज की कुशलता है, अर्थात महाराज कुशल पूर्वक है। तो रामचंद्र जी बोलते हैं युष्मत दर्शनात् कुशलमीव, युष्मत प्लस दर्शनात्, जस्तो संधि तो को द हो जाएगा। युष्मत दर्शनात् कुशलम इव, तुम दोनों के दर्शन से, कुशलम इव, कुशल की तरह ही हूं, कुशल जैसा ही है। आप दोनों के दर्शन से या तुम दोनों के दर्शन से तो कुशल ही है, कुशल जैसा ही है। भवतः किम वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, किम क्या, भवतः आप दोनों के, कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं यहाँ हम लोग। रामचंद्र जी ने बोला आप दोनों के दर्शन तो सब कुशल जैसा ही है, क्या आप दोनों के कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं हम सब यहाँ पे। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, पुनः फिर, यहाँ पे संधि विच्छेद है, पुनः प्लस अतिथि जन, पुनः प्लस अतिथि जन, विसर्ग पूरा हो जाएगा। पुनः फिर अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन के लिए, मेहमान के लिए जो उचित होता है, कंठाश्लेषस्य, कंठ मतलब गले, आश्लेष में लगाना, गले लगाने का नहीं, अर्थात जो एक अतिथि के लिए उचित व्यवहार होता है वह गले लगा करके जो व्यवहार किया जाता है ऐसा व्यवहार नहीं करने का। रामचंद्र जी ने ये पूछा। फिर परिस्वज्य, उनको आलिंगन करके, मतलब उन्होंने कहा अरे आप दोनों केवल हमारे कुशल प्रश्न ही पूछेंगे क्या, अतिथि जनों की तरह उचित व्यवहार, अर्थात हमें गले लग करके उचित व्यवहार नहीं करेंगे। तो परिस्वज्य, रामचंद्र जी ने उनको आलिंगन कर लेते हैं, आलिंगन करके उनको आलिंगन कर लेते हैं। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे हृदय ग्राही स्पर्श, हृदय को ग्रहण कर लेने वाला स्पर्श है। आसनम अर्ध उपवेशयति, आसनम अर्ध उपवेशयति, आधे आसन पर, अर्ध मतलब आधा, आसन यहाँ दीर्घ संधि हो गई है, आधे आसन पर उपवेशयति, बैठा लेते हैं, उन दोनों को आधे आसन पर बैठाते हैं। अब ये संधि विच्छेद वाले पद और समास वाले विग्रह यहाँ पे इतने सारे हैं। विदूषके नोपदिश्यमान, विदूषकेन प्लस उपदिश्यमान, युष्मत् दर्शना, युष्मत् प्लस दर्शनात्, कुशलम इव, कुशलम प्लस इव, वयम अत्र, वयम प्लस अत्र, पुनः अतिथि जन, पुनरतिथि जन। समास विग्रह हृदयग्राही
हृदयम गृह्णाति यह स, बहुब्री समास, हृदय को ग्रहण कर लेता है जो वही। लव कुशौ नहीं सॉरी कुशलव, कुशः च लवः च कुशलवौ, सिंहासनस्थ सिंहासनस्थः सिंहासनस्थ, कंठाश्लेषस्य कंठे आश्लेषस्य, सप्तमी तत्पुरुष। अब देखते हैं रामचंद्र जी दोनों को आधे आसन पर बैठाने की कोशिश करते हैं। उभौ दोनों बोलते हैं राजासनम खल्वेतत्, खलु प्लस एतत् संधि, ऊ को वो हो जाएगा यण संधि, खल्वेतत्। राजासनम, राजा प्लस आसनम संधि, राजा प्लस आसनम में यहाँ पे भी संधि है, राजा प्लस आसनम राजासनम। अब यहाँ समास विग्रह भी है, राज्ञः आसनम, राजा का आसन। एतत् खलु राजा आसनम, यह निश्चित रूप से राजा का आसन है। दोनों ने बोला, कुशलभ दोनों ने कहा यह निश्चित रूप से राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासीतुम, न नहीं, युक्तम मतलब उचित, अध्यासीतुम बैठने के लिए, हम दोनों के बैठने के लिए उचित नहीं है, अर्थात हम दोनों का इस आसन पर बैठना उचित नहीं है। युक्तम मतलब उचित, ये तो राजा का आसन है, इस आसन पर हमारा बैठना उचित नहीं होगा। राम बोलते हैं सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, सव्यवधानम, इसमें एक समास विग्रह है बेटे, अव्ययभाव समास है। व्यवधानेन सह, क्या बनेगा इसका विग्रह, व्यवधानेन सह, सव्यवधानम, सह को स हो जाता है तो व्यवधानेन सह सव्यवधानम। सव्यवधान मतलब होता है रुकावट, रुकावट के साथ आचरण करना चाहिए। न चरित्र लोपाय, रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता, अर्थात अपने चरित्र को छुपाने के लिए रुकावट का कारण नहीं बनना चाहिए। तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, तस्मात् इसलिए अंक, अंक मतलब गोदी, इसलिए गोदी पर बैठ जाइए। व्यवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, यदि आपको सिंहासनम, ये सिंहासन व्यवहितम रुकावट बन रहा है, सिंहासन पर बैठना यदि आप लोगों के लिए उचित नहीं हो रहा है तो अंकम अध्यास्यताम, मेरे गोदी पे बैठ जाइए। फिर से समझ लीजिए इसको, सव्यवधानम न चरित्र लोपाय, चरित्र लोप के लिए, चरित्र को छुपाने के लिए रुकावट ही कारण नहीं होना चाहिए। और तस्मात् अंक व्यवहितम अध्यासतम सिंहासनम, यदि सिंहासन व्यवहितम है मतलब रुकावट बन रहा है, सिंहासन पे बैठना यदि आपके लिए उचित नहीं है तो अंकम अध्यासताम, गोदी पे बैठ जाइए। अंकम उपवेशयति, दोनों को गोदी में बैठा लेते हैं। उभौ, फिर कुश और लब दोनों बोलते हैं अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा मतलब इच्छा नहीं है जिसमें, अनाकनी से, अनाकनी जिसे बोलते हैं, अनाकनी का नाटक करते हुए, एक्शन करते हुए, अनिच्छा प्रकट करते हुए। राजन अलम अति दाक्षिण्येन, अलम अति दाक्षिण्येन, अलम माने बस, अति दाक्षिण्येन, संधि विच्छेद यहाँ पे, अलम प्लस अति दाक्षिण्येन, इतनी उदारता मत कीजिए। अलम अति दाक्षिण्येन, इतनी उदारता मत कीजिए, इतनी उदारता कहाँ से। अब यहाँ इस पेज में जो भी संधि विच्छेद वाले शब्द हैं उनको देख लेते हैं। खलवेतत्, खलु प्लस एतत्, ऊ को वो हो जाएगा यण संधि। युक्तम अध्यासीतुम, युक्तम प्लस अधि प्लस आसीतुम, युक्तम प्लस अधि, युक्तम अधि, और ये हो जाएगा, ई के बाद इधर आ रहता है यण संधि। युक्तम अध्यासीतुम, राजासनम, राजा प्लस आसनम, समास विग्रह है, राजासनम राज्ञः आसनम राजासनम। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।